हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो कैसे आप सब लोग? आई होप एंड आई प्रे कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं 11/11 पोर्टल के बारे में। आप लोगों को जैसे पता होगा कि हर महीने एक पोर्टल आता है, जैसे 1/1 पोर्टल, 2/2 पोर्टल, वैसे ये 11/11 पोर्टल है। और हर महीने का पोर्टल कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर लेके आता है। जैसे अभी 12/12 पोर्टल आएगा, साल का आखिरी पोर्टल रहेगा, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो हर महीने का जो पोर्टल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज हम 11/11 पोर्टल के बारे में ही बात करने वाले हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ में इस पोर्टल के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे, किस डायरेक्शन में मूव होने वाले हो आप लोग, आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में चलने वाली है, करियर हो, जॉब हो, वेल्थ हो, जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पे निकल के आएगी हम सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। प्लस मैं यहाँ पे गाइडेंस भी देखूंगी कि 11/11 पोर्टल के बाद आप लोगों को कौन सी ऐसी गाइडेंस है जो नेक्स्ट पोर्टल तक आप लोगों को डेफिनेटली फॉलो करना है। जैसा कि मैंने कहा कि हर महीने का पोर्टल कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आता है। तो 11/11 पोर्टल टू नेक्स्ट 12/12 पोर्टल जो रहेगा, तब तक की एनर्जी रहेगी, तब तक के ये चेंजेस रहेंगे, इसलिए ये एक महीने का पोर्टल कहलाता है। ओके, तो अब हम लोग आते हैं रीडिंग पे। सबसे पहले पाइल सिलेक्शन के ऊपर देखो, मैंने यहाँ पे ना 2 कार्ड्स रखे हैं। कार्ड नंबर 1 है यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का, एंड कार्ड नंबर 2 है यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का। आप लोग अपने इंट्यूशन पावर का यूज करते हुए, मेडिटेशन करते हुए किसी भी एक कार्ड को पिक कर लो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अगर चाहते हो कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आए, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो वही वही ओल्ड चीज़ों से, वही वही सेम रिपीटेशन से, तो आप लोग न्यू बिगनिंग के इस कार्ड को पिक कर लीजिए। और अगर आप लोग काफ़ी टाइम से बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से मैनिफेस्टेशन पूरे होने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्या मैं सही डायरेक्शन में मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप लोग मैनिफेस्टेशन के इस कार्ड को पिक कर लो। स्टिल अगर आप लोगों को समझ में फिर भी नहीं आता है तो नोट एन इश्यू, डिस्क्रिप्शन में मैं पाइल के साथ साथ आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कर दूंगी। वहां पे आपको आपके टाइम स्टैम्प्स के साथ साथ आपको डेट ऑफ बर्थ भी मिल जाएगी, तो आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, आई होप इट्स क्लियर। तो ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखिए, टाइम स्टैम्प्स पे जाके आप लोग अपनी रीडिंग देखिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से आप लोगों की रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, जय माँ काली, वेलकम टू योर रीडिंग। आप लोगों ने यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स के इस कार्ड को पिक किया है, या फिर आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस कार्ड को पिक किया है। लेट्स सी 11/11 पोर्टल के बाद आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, किस डायरेक्शन में चेंजेस आने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी मेजर अरकाना कार्ड से पाइल नंबर 1 वालों की लाइफ में 11/11 पोर्टल के बाद क्या एक मेजर चेंज आने वाला है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक कार्ड और निकालना पड़ेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद क्या डायरेक्शन है, ये जो व्हील है वो किस डायरेक्शन में घूमने वाला है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, वो हम देखेंगे सबसे पहले। द जजमेंट। ओके, देखो यहाँ पर ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद जजमेंट का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि किसी भी चीज़ का अगर आप वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से कि मेरा ये काम कब बनेगा, या मुझे कब अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी मेरी लाइफ में, कब पॉजिटिविटी आएंगी, मुझे कब ब्लेसिंग्स मिलेगी ईश्वर की, तो वो चीज़ें यहाँ पे होते हुए दिख रही है। द जजमेंट का कार्ड यहाँ पे एक है ना पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है आपकी लाइफ में। एक ऐसा डायरेक्शन आपको देने वाला है 11/11 पोर्टल, जहाँ पे आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, और यही आपकी न्यू बिगनिंग होगी कि आपके पास क्लैरिटी आएगी। देखो लाइफ में कुछ भी करने से पहले ना क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी होती है, स्ट्रेटजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप
आप चाहे जब कुछ भी कैसे भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। हर एक चीज को अच्छे तरीके से आपको देख करके ही करना पड़ता है, और साथ में ये भी सोचना पड़ता है कि ये काम करने से क्या रिजल्ट मिल सकता है। ऑल्दो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होते हैं, लेकिन सोचने का काम हमारा है, तो हम सोच समझ के ही हर काम करते हैं। तो जजमेंट का कार्ड भी है ना, यहाँ पे यही बता रहा है कि इस पोर्टल के बाद ना आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिलेगी, और ये जो पहिया है, ये जो व्हील है फॉर्च्यून का, ये आपके फेवर में ही टर्न हो रहा है। आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती थी कि आपको एक्चुअल में करियर में क्या करना है, जॉब में क्या करना है, आपको किस फील्ड में जाना है, या लव लाइफ में आपको क्लैरिटी नहीं है, मैरिड लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, तो वो क्लैरिटी आ रही है आपके तरफ। आपकी सोचने समझने की क्षमता भी यहाँ पे बढ़ रही है, और बहुत से लोग यहाँ पे 11-11 पोर्टल के बाद मेडिटेशन करते हुए भी दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं मेडिटेशन का सहारा भी आप लोग ले रहे हो, जिस वजह से आपका मेंटल पीस बना रहे। ये चीज भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। और देखते हैं हम, सबसे पहले मैं यहाँ से देखती हूँ क्या आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1। सरेंडर। इस पोर्टल के बाद ना आप लोग सरेंडर की एनर्जी में आ जाओगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप मतलब हमारा काम होता है सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेना। मैंने पिछली रीडिंग में भी आप लोगों को ये कहा था, बाकी रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है। तो आप लोग सरेंडर की एनर्जी में आओगे, और पेशेंस आप लोगों का इंक्रीज हो रहा है। पेशेंस बढ़ रहा है आप लोगों का कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, आज नहीं तो कल मेरा ये काम बन ही जाएगा। अगर मुझे अभी जॉब नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या मेरी लव लाइफ अच्छी नहीं हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है, या मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं आ रहा हूँ, मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही, वॉट एवर इट इज, ठीक है, उसको लेकर के पेशेंस आएगा कि नहीं हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, सरेंडर। और आप लोगों की है ना हेल्थ भी अच्छी हो रही है, इंप्रूव हो रही है इस पोर्टल के बाद। जो भी हेल्थ इश्यूज है ना, वो आपको इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे इस पोर्टल के बाद से। यहाँ से देखती हूँ और क्या है पाइल नंबर 1। सौरो। एक है ना ऐसी एनर्जी में आप जा रहे हो जहां पे आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत बढ़ रहा है। ऑल्दो आप अकेले रहोगे, अपने काम से काम रखोगे, अपनी मेहनत पे फोकस करोगे कि मुझे ये एक्शन लेना है, मुझे वो एक्शन लेना है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अकेलापन फील होगा कि काश मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होता जिसके साथ मैं शेयर कर पाता या कर पाती कि मेरी लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है अपनी लाइफ से, अपने करियर के, और मैं कैसे एक्शन लूँ, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में लगातार आते रहेंगे। आप काम तो करोगे, मेहनत तो करोगे, लेकिन स्टिल आपके मन में ये आएगा कि मैंने सही पैथ तो चूज किया है ना, मैं सही डायरेक्शन में तो जा रहा हूँ ना। तो इस टाइप की थोड़ी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों की। नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा सोचोगे कि मैं सही जा भी रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, और लेकिन साइलेंस रखोगे। मतलब ठीक है, कोई नहीं है लाइफ में शेयर करने के लिए, इट्स ओके, ये वाली एनर्जी में आ जाओगे। क्योंकि साइलेंस का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे, ठीक है, एक्शन लोगे, लेकिन साइलेंस में। हर किसी को बता के नहीं कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, आज मैंने इतने घंटे काम किया, आज मैंने इतने घंटे पढ़ाई करी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, आज मैंने ऑफिस में ये टारगेट पूरा किया, या मेरी आज बिजनेस में इतनी ग्रोथ हुई। जो भी आप करते हो लाइफ में, ठीक है, उसको लेकर के साइलेंस रखोगे, शांति से अपना काम करोगे, अपना हार्डवर्क करोगे। इवन अगर कोई काम आपका नहीं भी बना है ना, कि आपने आज एक्सपेक्ट किया कि आपका एक काम बन जाए, फॉर एन एग्जांपल आपने कोई इंटरव्यू दिया और आप सोच रहे हो, आप चाहते हो कि बस ये इंटरव्यू एक बार मेरा क्लियर हो जाए तो चीज़ें सॉर्टेड है, लेकिन अगर वो नहीं भी होता है ना, तब भी आप शांत रहोगे, आप किसी से कंप्लेन नहीं करोगे। कंप्लेनिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। हाँ, मन ही मन में ये जरूर चलता रहेगा कि कोई है नहीं यार,
किससे बोलूँ मैं, मेरे मन में इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन बोलोगे नहीं, सोचोगे छोड़ो जाने दो। रीबर्थ हो रहा है आप लोगों का। यस, आप लोगों ने न्यू बिगनिंग के कार्ड को भी पिक किया है, तो रीबर्थ तो डेफिनेटली हो रहा है, न्यू स्टार्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी पता है इस बार है ना, इस पोर्टल के बाद ना आपकी लाइफ में चेंजेस तो आएंगे, सरेंडर कर दोगे, पेशेंस भी इंक्रीज होगा, है ना, साइलेंस में रह के हार्ड वर्क करोगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना ओवरऑल, अभी हम और कार्ड्स भी देखेंगे किस किस एरिया में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं आपको कहती हूँ, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है। आपका जो व्यक्तित्व है ना, आपके सोचने समझने का व्यक्तित्व, आपको कैसे डील करना है लोगों के साथ, आपको कैसे बात करनी है, कैसे आपको कॉन्वर्सेशन करनी है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल कैसे करनी है, तो बेसिकली ना आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आ रहा है इस पोर्टल के बाद। आप बहुत बहुत चेंज हो जाओगे, आप लोग देखना, आप बहुत चेंज हो जाएंगे, चेंज हो जाओगे। और ये चीज़ आपको रियलाइज भी होगी कि जैसे कि अगर आप अभी आपकी आदत है कि किसी ने आपको कुछ कहा और आपने तुरंत उसको रिएक्शन दे दिया, ठीक है, कि और फिर वो बात आर्ग्यूमेंट में चेंज हो गई कि लड़ाई झगड़े तक बात पहुंच गई। अब ऐसा हो सकता है, फॉर एन एग्जांपल आई एम जस्ट टेलिंग यू, किसी ने आपको कुछ कहा, आपने इग्नोर किया और छोड़ दिया, तो ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी कि यार मेरे अंदर अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, अब मैं चेंज हो रहा हूँ, खुद को मैं चेंज कर रहा हूँ। जो भी गिल्ट है ना, वो आप गिल्ट छोड़ दो, ये आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। आपको किसी भी गिल्ट में नहीं रहना है। आपने कुछ गलत अगर किया भी है, आपको पता है कि आपने गलत किया है, तो उस गिल्ट को छोड़ दो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गिल्ट आपको पॉजिटिविटी की तरफ नहीं ले जा पा रहा है, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ नहीं ले जा पा रहा है। सो आपको यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है, गाइडेंस दी जा रही है कि जो भी गिल्ट है आप उसको छोड़ दीजिए। और अब हम यहाँ से देखते हैं मेन टैरो से और क्या चेंजेस आएंगे फॉर पाइल नंबर 1। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड आना ही था। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार। ओके, सो पाइल नंबर 1 और क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखो, करियर में चेंज आ रहा है, न्यू जॉब अगर चाहते हो, करियर चेंज करना चाहते हो, है ना, तो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे न्यू स्टार्ट दिखा रहा है रिगार्डिंग योर करियर। और आप काफ़ी टाइम से चाह भी रहे हो कि आपका एक बार एक काम बन जाए, आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए, आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए, तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल दिख रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना यहाँ पे ऐसी नेगेटिव एनर्जी मुझे नहीं दे रहा है आप लोगों के लिए, इवन ये एनर्जी दे रहा है कि ज़बरदस्ती की कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आपको निभानी पड़ रही है। कई बार तो ठीक है आप खुशी खुशी निभा लेते हो, लेकिन कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं कहाँ फंस गया या मैं कहाँ फंस गई, तो वो फीलिंग्स रहेगी इस पोर्टल के बाद। आपको बार बार ऐसा फील होगा कि यार सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, मुझे घर का भी देखना है, मुझे मेरे करियर को भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है, कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है, तो जिस वजह से ना आपको थोड़ा सा बैक पेन हो सकता है, तो उसका आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मेजर कोई इशू नहीं होगा। और ये कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ जो आपने खुद ने ले रखी है कि ये काम मैं ही करूँगा, चाहे वो ऑफिस हो या आपका घर हो, कि मुझे किसी और पे ट्रस्ट नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन आपको एक बार दूसरों को भी मौका देके देखना चाहिए कि अगर आपका काम सामने वाला कर रहा है या फिर कोई ऐसा काम है जिसे आप नहीं करो और सामने वाला करे तो चल जाएगा, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना है, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे आप लोग दबे हुए मुझे दिख रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन यहाँ पे यही शो कर रहा है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है,
फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो रही है, करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, लव लाइफ भी अच्छी हो रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक अकेलापन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लाइक शी हैज एवरीथिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, ग्रोथ है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन स्टिल वो अपसेट है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कुछ शेयर करना चाहती है, बहुत कुछ बोलना चाहती है वो, लेकिन वो बोल नहीं पाती है। वो कहीं ना कहीं अपने अंदर ही दबा के रखती है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है फीलिंग्स अपनी कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहती है, वो आगे क्या करना चाहती है, उसने क्या सोचा है। तो कहीं ना कहीं वो अकेलापन है, आपको फील होगा, जिस वजह से आपको थोड़ा सा हार्ट ब्रेक भी फील होगा कि मैं तो अकेली ही रह गई हूँ या मैं अकेला ही रह गया हूँ, मेरी लाइफ में कोई नहीं है। ऑल्दो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अगर आप सिंगल हो तो इस पोर्टल के बाद कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हो। बहुत अच्छा रहने वाला है रिलेशनशिप। दी स्टार का कार्ड देखो, एंड ऑफ द डे आप लोग मैनेज कर लोगे, आप लोग बैलेंस कर लोगे, अपने इमोशंस को बैलेंस करोगे ही करोगे, डेफिनेटली करोगे। क्योंकि बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे दी एम्परर का कार्ड है, इट शोज कि आप लोग प्रैक्टिकल भी हो जाओगे। देखो, आपको सुबह ऐसा फील होगा कि यार मैं बहुत अकेली हूँ, मेरी लाइफ में कोई नहीं है। 2 घंटे बाद आपको ऐसा फील होगा कि छोड़ो सबको, मुझे मेरे काम करना है। तो बेसिकली यहाँ पे बैलेंस्ड एनर्जी है। दी स्टार का कार्ड यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है। तो आप अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल कर लोगे, और जो आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं इस पोर्टल के बाद, उसमें भी आप लोग कंट्रोल कर पाओगे। ओके, गाइडेंस देखते हैं हम लोग यहाँ से क्या है जो आपको जरूर से फॉलो करना चाहिए टिल द नेक्स्ट पोर्टल। कॉन्फिडेंस इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस का यहाँ पे कार्ड है। आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आप कुछ नया सीख रहे हो, आप कुछ नया सीखना चाहते हो, ठीक है, आप लोग कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, कुछ नया स्टार्ट किया है, तो आपको कहा जा रहा है कि अपना कॉन्फिडेंस लूज आपको नहीं करना है। हो सकता है कि अभी आपको चीज़ें अच्छे से नहीं आ रही है, या कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, आपका काम नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है कि टाइम के साथ और प्रैक्टिस के साथ आपको ये चीज़ें आ जाएगी। नॉस्टैल्जिया का यहाँ पे कार्ड है, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। देखो, अभी पे फोकस करो, ठीक है, पास्ट को छोड़ दो। अभी आप क्या कर सकते हो, ऐसा क्या एक्शन ले सकते हो जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो जाए। पास्ट में जो मिस्टेक्स हुई है वो हुई है, उसको आप छोड़ दो, उसको आप इग्नोर करो कि हाँ चलो ठीक है, हो गया सो हो गया। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ना आप पास्ट का सोचो, ना बहुत ज्यादा फ्यूचर का सोचो। हाँ, अपना फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए सोचो, रेस्ट सरेंडर, बस अपना जो काम है वो आप करते रहो। आपको गाइडेंस दी जा रही है। लाइट हाउस का कार्ड है, डोंट डाउट योर वर्थ। देखो, यू आर वर्थ इट, ठीक है, आई एम ऑलवेज इनफ, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ भी है। तो आपको अपनी वर्थ के ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। अगर आपके कुछ ऐसे ड्रीम्स है जो लोगों की नज़र में बहुत बड़े हैं और लोगों की नज़र में वो इम्पॉसिबल है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी इम्पॉसिबल हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ ऐसे सपने होते हैं जो सामने वाला सुनना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे नहीं हो पाया। तो सबसे पहली बात है कि आपको किसी से शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने तक रखो, ये सबसे अच्छी बात है। दूसरा, अपनी वर्थ के ऊपर डाउट मत करो। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ आपके गोल्स ऐसे हैं जो आपको अचीव करने हैं, तो आप उसको अचीव करने में लग जाओ, मेहनत करने में लग जाओ, बाकी सरेंडर कर दो, क्योंकि रिजल्ट तो ऊपर वाला ही देता है। अपने ऊपर डाउट मत करो बस कि मैं कर पाऊंगा या मैं कर पाऊंगी कि नहीं, ठीक है। एंजल गाइडेंस देखते हैं लास्ट। बी असर्टिव, काम करो, एक्शन लो, ठीक है, मेहनत करो। लुक फॉर साइन, आपको जो भी साइन दिख रहे हैं ना, उसकी तरफ आप ध्यान दो। एंजल आपको ये गाइडेंस देना चाहती है। और परफेक्ट टाइमिंग, ये आपका जो टाइम है ना, अच्छा चल रहा है, तो इसको आपको वेस्ट नहीं करना है,
बॉटम ऑफ द डेक अबंडेंस आ रही है आप लोगों की लाइफ में। तो ये जो टाइम है बहुत अच्छा है, डिवाइन टाइम चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। ओके तो आप लोग इसको वेस्ट बिल्कुल भी ना करो, अपनी एनर्जी को प्योर रखो, पॉजिटिव रखो और बहुत सारी मेहनत करके अपने सारे सपने पूरे करो। ओके सो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की 11/11 पोर्टल की रीडिंग। आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके के स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए एज अ पाइल नंबर 1 आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय माँ काली। हेलो पाइल नंबर 2, जय माँ काली, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आप लोगों ने यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के इस कार्ड को पिक किया है या फिर आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस कार्ड को पिक किया है। लेट्स सी 11/11 पोर्टल के बाद आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहले मैं मेजर चेंजेस देखूंगी आप लोगों की लाइफ में क्या आ सकते हैं फ्रॉम मेजर अरकाना डेक। पाइल नंबर 2 क्या एक मेजर चेंज आ रहा है आफ्टर दिस पोर्टल में। दी वर्ल्ड। ओके देखो दी वर्ल्ड का कार्ड है ना, यहाँ पे बता रहा है कि ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में। आप जो भी चाह रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे माँ लक्ष्मी की एनर्जी भी दिख रही है, मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है आप लोगों के लिए। तो इस पोर्टल के बाद ना आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, ये चीज़ तो कंफर्म है। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है, कोई बहुत बड़ी इच्छा जो आप चाहते थे कि बस मेरा एक बार ये काम बन जाए, तो आफ्टर दिस पोर्टल वो काम बनते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और हम देखते हैं और क्या पॉजिटिव आ रहा है आप लोगों की लाइफ में आफ्टर दिस पोर्टल। तो पाइल नंबर 2 और क्या आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। हेल्थ आप लोगों की इम्प्रूव हो रही है, कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है। एक ऐसा फील होगा आपको कि अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ कंप्लीट हो रहा है। म्यूजिक से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे आप आफ्टर दिस पोर्टल। आपको बहुत अच्छा लगेगा सॉन्ग सुनना, या फिर हो सकता है कि म्यूजिक आपको बहुत पसंद है और आप उसी में ही अपना करियर बनाना चाहते हो। तो ये चीज़ भी यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड है। तो आपकी कोई तो एक ऐसी इच्छा पूरी हो रही है जो आप काफ़ी टाइम से चाहते हो। एडवेंचर्स आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत अच्छा रहने वाला है ये पोर्टल आप लोगों के लिए, बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा। आई होप आप लोगों ने इंट्रो सुन लिया होगा, मैंने वहाँ पे पोर्टल के बारे में थोड़ा सा बताया है। यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2। ओके कंपैरिजन, द क्रिएटर, थंडरबोल्ट, अंडरस्टैंडिंग। ओके सो पाइल नंबर 2 देखो यहाँ पे है ना, एक चीज़ आपको ज़रूर कही जा रही है कि सबसे पहले तो अपने आप को सबसे कंपेयर करना बंद कर दो। अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस होते भी हो तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें सामने वाला पर्सन कर रहा है वो आपके लिए सही है या आप उसे कर पाओगे, या फिर मैंने माना कि चलो ठीक है कर भी लोगे, है ना।
नो डाउट कर लोगे, लेकिन आपके लिए सही भी है कि नहीं, लॉन्ग टर्म तक आप कर पाओगे कि नहीं, वो भी एक चीज़ है। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस ये दी जा रही है कि अपने आप का सबसे पहले तो कंपैरिजन बंद करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन ना आपको स्टक कर रहा है, क्योंकि वो एनर्जी ना कंटिन्यू मुझे दिख रही है इस पोर्टल के बाद भी, कि आप अपनी लाइफ को या अपने रिलेशन को, अपने वर्थ को, अपने करियर को आप लोग है ना कंपेयर करते हो कि यार सामने वाले की लाइफ तो कितनी अच्छी है, उसकी लाइफ में तो ये पॉजिटिविटी है, उसके पास तो ऐसा है वैसा है। तो ये चीज़ें सबसे पहले आपको बंद करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर क्रिएटर योर ओन लाइफ, यू हैव टू क्रिएट योर लाइफ। भले ही सामने वाले को हथेली पे सरसों मिल गई हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबको मिलती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको मिल रही है। आप हो सकता है ना कि आप बहुत मेहनत करके ही आगे बढ़ो, सब कुछ इजीली ना हो आपके लिए, सब कुछ स्मूथ ना हो, क्योंकि यहाँ पे द क्रिएटर का कार्ड ना एक बहुत बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जो कि बता रहा है कि आप इस दुनिया में आए हो अपनी लाइफ क्रिएट करने। तो जिस दिन आपने अपना कंपेयर किसी और से करना बंद कर दिया कि मैं ऐसा हूँ, वो तो इतनी अच्छी है, उसके पास तो ऐसा है, ये है वो है, छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों तक, उस दिन आप अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव ग्रोथ देखोगे ही देखोगे, डेफिनेटली देखोगे। तो क्रिएटर का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आफ्टर दिस पोर्टल आपको ये चीज़ रियलाइज होगी कि आप अपनी लाइफ को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो। जैसे कि मैंने लेकिन आपको बताया कि कंपैरिजन आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि द क्रिएटर मतलब कि आप क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ, अपनी अबंडेंस, अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपना करियर, अपना फ्यूचर क्रिएट करना है आपको। ये चीज़ आपको रियलाइज होगी। अभी भले ही आपको ऐसा लगता हो कि पता नहीं क्या है, होगा नहीं होगा, बट नहीं, इस पोर्टल के टाइम पर आपकी एनर्जी चेंज होने वाली है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। ओके, और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही है अपने आप को लेके, अपने करियर को लेके, अपने गोल्स को लेके। आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको समझ में आएगा कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, आपका नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होना चाहिए, आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको क्या एक्शन लेना है, किस टाइम पे क्या एक्शन लेना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे होते हुए दिख रही है। तो बेसिकली मैं कहूँ तो ये पोर्टल आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस लेकर के आने वाला है, स्पेशली क्रिएटर को लेके। आपको समझ में आ जाएगा कि आप ही अपनी लाइफ के कर्ता धर्ता हो और आपको ही सब कुछ करना है। यहाँ से देखते हैं मेन टैरो से और क्या आ सकता है वो पाइल नंबर 2। Six of Swords, Seven of Wands, Ten of Wands, Six of Wands, King of Swords, Wands और Swords, यही कार्ड्स आ रहे हैं। अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक द हेरोफेंट। ओके, ऐसा हो सकता है कि इस पोर्टल के ड्यूरेशन में आपको कहीं ना कहीं बाहर ट्रैवल करना पड़े किसी भी रीज़न की वजह से। दूसरा, यहाँ पे एक चीज़ और भी दिख रही है कि बहुत से लोगों की लाइफ में ना उनकी शादी फिक्स हो रही है, या फिर शादी की डेट फिक्स हो चुकी है और इस पोर्टल के ड्यूरेशन में शादी है, लाइक नवंबर दिसंबर में। ये भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही है। और एक चीज़ और है, आप अपने करियर को लेके ना बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो, क्योंकि द क्रिएटर का भी कार्ड था, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो अपने करियर को लेकर के, एक ऐसी एनर्जी में पहुँचने वाले हो जहाँ पे आपको
ऐसा लगेगा कि नहीं, बस मुझे मेहनत करना है, ईमानदारी से अपना काम करना है और ये मुझे कंसिस्टेंसी के साथ करना है। तो बेसिकली ना आप कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हो। जो भी आप टारगेट्स बना के चल रहे हो कि आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे ऐसा करना है, वो चीज़ें यहाँ पे पूरी होते हुए दिख रही है। बट कहीं ना ओवरबर्डन भी हो रहे हो आप लोग। एक साथ बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं ये काम भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ऐसा भी कर लूँ, मैं वैसा भी कर लूँ। तो उस चीज़ में ना थोड़ा सा ओवरबर्डन हो रहे हो, तो उस वजह से आपको थोड़ा सा हेडेक हो सकता है, आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो सकती है, आपको बैक में पेन हो सकता है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी अपने ऊपर ले रहे हो परफेक्शन की कि मुझे सारे काम करना है, मेरे जो जो टास्क है वो मुझे कंप्लीट करना है। तो उस वजह से थोड़ी सी हेल्थ में अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, बैलेंस करना अच्छी बात है, लेकिन ओवर बैलेंस भी नहीं करना है कि जिस वजह से आपको हेल्थ इश्यूज होने लगे। नहीं तो वहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। फिर 4 दिन आप बहुत अच्छे तरीके से पैशन के साथ काम करोगे और फिर आगे के 4 दिन वेस्ट हो जाएंगे रेस्ट में। तो बस बैलेंस बना के चलना है अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन कुछ भी नहीं करना है और ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं लेनी है हर काम की। ये भी आपको गाइडेंस दी जा रही है। यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है आप सभी लोगों के लिए। प्रोफाइल नंबर 2, जो इस पोर्टल के टाइम पे आपको ज़रूर से फॉलो करनी है। ओके, यू हैव बीन ऑन ऑल योर स्ट्रिप्स। आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपको क्लैरिटी भी है, बस आप एक्शन लेना शुरू कर दो। ये आपको गाइडेंस दी जा रही। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए खुद स्टैंड लो। कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है, तो किसी से भी आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। फोकस ऑन दी हेयर एंड नाउ, अभी और प्रेजेंट पे ही आप फोकस करो। पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उसको आप छोड़ दो, उसको आप इग्नोर करो, क्योंकि वो चीज़ें आप सही नहीं कर सकते हो। जो होना था वो हो गया, उसको छोड़ के आगे बढ़ो। और गाइडेंस दी जा रही है कि यहाँ पे ही फोकस करो, प्रेजेंट की एनर्जी में ही रहो, पास्ट के बारे में मत सोचो। लास्ट हम एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आप सभी लोगों के लिए। ओके, नो आया है यहाँ पे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था कि क्या मेरा ये काम हो जाएगा, या क्या मेरी इससे शादी होगी, मेरा ये ऐसा होगा वैसा होगा, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसके लिए एंजल अभी आपको नो बोल रही है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, बट जो भी सिचुएशन में अभी इस टाइम पे आप फंसे हुए हो, आपको बहुत नेगेटिव फील होता है, तो वो सिचुएशन ज़रूर से इम्प्रूव होगी। एंड वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, इंतज़ार करो। जो नो है वो यस में ज़रूर चेंज होगा, लेकिन अभी एकदम से नहीं होगा। अगर आपने कोई टाइमलाइन दी थी कि क्या नवंबर में मेरा ये काम हो जाएगा, क्या दिसंबर में हो जाएगा, तो उसके लिए नो है। थोड़ा सा वेट करो। एंड फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो लोगों को, माफ़ करने की एनर्जी में आ जाओ। जितना माफ़ करते जाओगे उतना लाइफ में पॉजिटिविटी ग्रैब करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। ओके, एंजल आपको एक गाइडेंस देना चाहती है। सो पाइल नंबर 2, ये थी आप लोगों की 11/11 पोर्टल की रीडिंग। आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके के स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, एज अ पाइल नंबर 2 आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।